क्या आपने भी ध्यान दिया है कि डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में हरे रंग का ही कपड़े क्यों पहनते हैं? लड़कियों की शर्ट में बटन बाईं तरफ ही क्यों होता है? एम्बुलेंस पर मिरर में एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा है? और टाइम के साथ एएम और पीएम का यूज क्यों होता है? इसे ही सवालों का जवाब जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 10। क्या आपने कभी सोचा है कि टोपी के बिल्कुल ऊपर जो छोटा सा बटन होता है उसका असली काम क्या है? ये कोई सजावट की चीज नहीं, इसके पीछे एक पूरा इतिहास छुपा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वो बटन सिर्फ डिजाइन या फैशन के लिए होता है, एक तरह का टच ऑफ स्टाइल। कुछ तो इसे फालतू समझकर उखाड़ भी देते हैं। असल में उस बटन को कहते हैं स्क्वैचिंग या स्क्वैचो। ये नाम अजीब जरूर है, लेकिन इसका काम बहुत काम का है। ये बटन टोपी के 6 पैनल्स को एक साथ जोड़कर मजबूती देता है ताकि टोपी की स्ट्रक्चर टिकाऊ और बैलेंस में रहे। फैक्ट नंबर 9। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर हमेशा हरे रंग के कपड़े ही क्यों पहनते हैं, कभी गुलाबी या पीले क्यों नहीं? असल वजह जानोगे तो आंखें खुल जाएंगी। लोगों को लगता है कि हरा रंग बस हॉस्पिटल का यूनिफॉर्म कोड है या फिर सफेद गंदा हो जाता है, इसलिए डॉक्टर्स ने हरा पहनना शुरू कर दिया। असलियत ये है कि हरा और नीला रंग इंसानी आंखों के लिए सबसे सूदिंग होता है, खासकर जब सर्जन की आंखें लगातार लाल रंग यानी खून को देख रही होती हैं। हरा रंग लाल का ऑपोजिट रंग होता है, जिससे आंखों को आराम मिलता है और लॉन्ग सर्जरीज में विजुअल क्लैरिटी बनी रहती है। इससे सर्जन्स की फोकस और एक्यूरेसी बनी रहती है। कलर साइकोलॉजी कहती है कि हरा रंग मेंटल बैलेंस और कामनेस लाता है। जब सर्जन की आंखें कई घंटे एक ही टोन जैसे लाल खून पर टिकी रहती हैं, तब आंखें थक जाती हैं। हरा या नीला पहनने से उनकी विजन रीसेट होती है और माइंड को एक सटल रिफ्रेश मिलता है, जिससे गलतियां कम होती हैं। फैक्ट नंबर 8। कभी सोचा है ट्रैक्टर के पहियों का साइज क्यों ऐसा अजीब होता है? ट्रैक्टर जब खेत में चलता है तो सबसे पहले नजर जाता है उसके पहियों पर, आगे छोटे पीछे बड़े। क्या डिजाइनर की गलती थी या इसके पीछे कोई जबरदस्त साइंस है? असल वजह बहुत ज्यादा मैकेनिकल और लॉजिकल है। पीछे के बड़े पहिए ट्रैक्टर को ज्यादा ग्रिप और ताकत देते हैं ताकि वो कीचड़, अनइवन जमीन या भारी फसलें भी आसानी से खींच सके। बड़े पहियों का घर्षण ज्यादा होता है, जिससे ट्रैक्टर फिसलता नहीं है। वहीं आगे के छोटे पहिए सिर्फ डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं और हल्के होने से आसानी से मोड़े जा सकते हैं, खासकर खेतों के तंग मोड़ों पर। फैक्ट नंबर 7। क्या आपने कभी गौर किया है कि लड़कों और लड़कियों की शर्ट में बटन की दिशा अलग होती है? लड़कों की शर्ट में बटन दाईं तरफ और लड़कियों की शर्ट में बाईं तरफ। ऐसा क्यों? कोई फैशन ट्रेंड या फिर कोई राज? लोग सोचते हैं कि ये बस कपड़ा कंपनियों की स्टाइलिंग चॉइस है या फिर लड़कियों को अलग दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। कुछ तो इसे जेंडर पहचान का सिंबल भी मान लेते हैं। असल वजह छुपी है इतिहास में, जब ज्यादातर अमीर महिलाएं खुद कपड़े नहीं पहनती थीं, बल्कि नौकरानियां उन्हें पहनाती थीं। और चूंकि ज्यादातर नौकरानियां दाहिने हाथ से होती थीं, तो शर्ट के बटन बाईं तरफ होते थे ताकि उन्हें आसानी हो। वहीं पुरुष आमतौर पर खुद ही कपड़े पहनते थे, इसलिए उनके बटन दाईं तरफ रखे गए। फैक्ट नंबर 4। अगर आपने कभी एम्बुलेंस को सामने से आते देखा है तो जरूर नोट किया होगा, उस पर एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। एम्बुलेंस पर नाम उल्टा क्यों लिखा होता है? क्या किसी ने गलती से पेंट कर दिया? क्या ये कोई मस्ती है या इसका कोई जानलेवा कारण है? असलियत ये है कि एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस उल्टा यानी मिरर इमेज में लिखा जाता है, ताकि जब कोई ड्राइवर अपने वाहन के रियर व्यू मिरर में देखे तो उसे वो शब्द सीधा और इंस्टेंटली पढ़ने को। फैक्ट नंबर 5। क्या आप भी बिना मोजे के जूते पहनना कूल समझते हैं? तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके फैशन का शिकार आपके पैर बन सकते हैं। लोग सोचते हैं कि मोजे सिर्फ ठंड से बचने के लिए होते हैं या फिर बस स्टाइल का हिस्सा है, पहनने का कोई खास मतलब नहीं। गर्मी में तो बिल्कुल नहीं। असल में मोजे पहनना पैरों की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। जब आप जूते पहनते हैं तो आपके पैरों से पसीना निकलता है, और अगर मोजा नहीं हो तो वो पसीना जूते में अब्सॉर्ब होकर बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन को न्योता देता है। मोजे पसीना सोखहीन करते हैं। फैक्ट नंबर 4। सुबह 10 बजे को AM और रात 10 बजे को PM क्यों कहते हैं? क्या ये कोई इंग्लिश वालों की चाल है या फिर वक्त की गहराई में छुपा कोई राज? अधिकतर लोग सोचते हैं कि AM का मतलब होता है आफ्टर मॉर्निंग और PM का मतलब पास्ट मिड डे। कुछ लोग तो इसे मोबाइल की सेटिंग का फॉर्मेट मानते हैं, बस टाइम दिखाने का तरीका। असल में AM और PM लैटिन भाषा से आए हैं। AM अर्थ एंटे मेरिडियन मतलब मध्याह्न नून से पहले, PM और पोस्ट मेरिडियम मतलब मध्याह्न के बाद। फैक्ट नंबर 3। हर दिन इस्तेमाल होता है दूध का पैकेट, लेकिन क्या आप इसे सही तरीके से खोलते हैं? दूध के पैकेट को बस काटना और उबालना ही काफी नहीं है। अगर आप रोज सुबह दूध का पैकेट इस्तेमाल करते हैं तो ये छोटी छोटी बातें जानना आपकी सेहत के लिए उतना ही जरूरी है जितना दूध पीना। फर्स्ट, पैकेट को धोना जरूरी है।
बाहर का हिस्सा डस्ट, कीचड़ या दुकानदार के गंदे हाथों से कंटामिनेट हो सकता है। अगर बिना धोए खोलेंगे तो वही गंदगी दूध में गिर सकती है। सेकंड, ऊपर के कोने से काटें। बीच से काटने से दूध बहने लगता है और पैकेट से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। थर्ड, उबालने से पहले पूरा पैकेट एक बार शेक कर लें ताकि क्रीम या फैट नीचे बैठा न रहे। फोर्थ, खुले पैकेट को ज्यादा देर तक बाहर न रखें। दूध बैक्टीरिया के लिए सबसे तेजी से स्पॉइल होने वाली चीजों में से एक है। फिफ्थ, जितना दूध चाहिए उतना ही निकालें और बचा हुआ फ्रिज में एयर टाइट डिब्बे में रखें। फैक्ट नंबर 2, भी ध्यान दिया है आपकी कार के पीछे वाले शीशे पर कुछ हल्की हल्की सीधी लाइनें होती हैं। क्या ये बस सजावट के लिए बनाई जाती हैं या इनके पीछे कोई गहरी तकनीक छुपी है? इन लाइनों को कहते हैं रियर डिफोगर लाइंस, रेड या ग्रिड। ये लाइनें कंडक्टिव मटेरियल से बनी होती हैं जिनमें बिजली प्रवाहित होती है। जैसे ही आप कार की डिफॉगर बटन दबाते हैं ये लाइनें गर्म हो जाती हैं और शीशे पर जमी धुंध, कोहरा या बर्फ को पिघला देती है, जिससे आपका पिछला दृश्य साफ दिखे। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी ट्रेन की पटरी ध्यान से देखी है? हर दो पटरी के बीच थोड़ा गैप होता है। ऐसा क्यों? गर्मियों में रेल की पटरियां आपस में टकरा जाएंगी, जिससे पटरी टेढ़ी हो सकती है या उभर सकती है और ट्रेन हादसे का शिकार हो सकती है।